देखिए तो एक आध चीज और है यहाँ पर, है ना, हम पढ़ लेते मसल वगैरह, वही चीज चल रही है ना। तो ये है आई बैंड, ये है आई लाइन, सॉरी जेड लाइन, सॉरी आई बैंड में के बीच में जेड लाइन, ये जेड लाइन, ये जेड लाइन, ये भी जेड लाइन, दो कॉन्जिक्यूटिव जेड लाइन, दो कॉन्जिक्यूटिव जेड लाइन, ये वाला एरिया, इतना पोर्शन, इसको बोलते हैं क्या मालूम है, शायद आपको मालूम होगा, इसको बोलते हैं सार्कोमेर। क्या बोलते हैं? सार्कोमेर। सार्कोमेर क्या होता है? इसको बोलते हैं फंक्शनल यूनिट ऑफ कॉन्ट्रैक्शन। क्या बोलते हैं? नहीं दिख रहा है यार, नहीं दिख रहा है ना। तो इसको क्या बोलते हैं? सार्कोमेर। सार्कोमेर मतलब सार्कोमेर, इसको बोलते हैं फंक्शनल यूनिट ऑफ कॉन्ट्रैक्शन। कॉन्ट्रैक्शन का फंक्शनल यूनिट, कॉन्ट्रैक्शन यूनिट, फंक्शनल यूनिट फॉर कॉन्ट्रैक्शन, फंक्शनल यूनिट फॉर कॉन्ट्रैक्शन, फंक्शनल यूनिट फॉर कॉन्ट्रैक्शन, है ना। इसको बोलते हैं, है ना, दो जेड लाइन के बीच का एरिया, स्पेस, इसको बोलते हैं फंक्शनल यूनिट, है ना, ये एफ है, फंक्शनल यूनिट ऑफ, है ना, ठीक है। तो अगर मतलब फंक्शनल यूनिट का मतलब क्या है कि अगर इतना पोर्शन होगा जब ही कॉन्ट्रैक्शन पॉसिबल है, कम से कम इतना पोर्शन तो चाहिए, कम से कम दो जेड लाइन के बीच का पोर्शन, इतना पोर्शन तो चाहिए ही चाहिए अगर आपको कॉन्ट्रैक्शन कराना है तो। समझ रहे हैं मेरी बात को? चलिए आगे चलते हैं। अब इसका जरा हम स्ट्रक्चर देखते हैं, इसी का स्ट्रक्चर देखते हैं हम इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के अंदर। तो देखते हैं कि ए बैंड क्या है, आई बैंड क्या है, जेड लाइन क्या है और एस जोन क्या है, दोबारा से देखेंगे इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में, है ना। इसको मैं सबको हटा देता हूं, है ना, आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा इसका। हाँ जी, तो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर ऑफ सार्कोमेर। सार्कोमेर का हम इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर, है ना, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर देखेंगे हम सार्कोमेर का। सार्कोमेर क्या होता है जी? दो जेड लाइन के बीच का स्पेस, नोन एज सार्कोमेर, है ना, उसको बोलते हैं फंक्शनल यूनिट ऑफ कॉन्ट्रैक्शन। कॉन्ट्रैक्शन की फंक्शनल यूनिट, यानी कम से कम दो जेड लाइन के बीच का स्पेस चाहिए ही चाहिए अगर आपको कॉन्ट्रैक्शन कराना है। ये किसने दिया था? ये जो मॉडल है ये किसने दिया था? ये दिया था एच.ई. हक्सले ने। ठीक है जी। कहां से स्ट्रक्चर आया? ये एच.ई. हक्सले साहब से आया है। कुछ मिले इस तरह के स्ट्रक्चर, है ना, इनको बोला थिन स्ट्रक्चर। क्या बोला इनको? थिन फिलामेंट। क्या बोला? थिन फिलामेंट। हाँ जी, इस तरह के स्ट्रक्चर मिले, इनको बोला थिन फिलामेंट। उसके बाद इन थिन फिलामेंट्स के बीच में मिलता है एक मोटा सा फिलामेंट। इन थिन फिलामेंट्स के बीच में इस तरह से मिलेगा एक मोटा फिलामेंट, इसको बोलेंगे थिक फिलामेंट। इसमें कौन सी बड़ी बात है ना, वो वहां भी बना देता हूं मैं, है ना, समझ रहे जी, ऐसे कुछ, है ना। तो थिन फिलामेंट मिल रहे हैं और थिक फिलामेंट मिल रहे हैं, है ना, इनको बोल दिया क्या? ये है थिन फिलामेंट, इन्हीं को बोलते हैं थिन फिलामेंट, है ना। और ये जो मोटा वाला दिख रहा है ना, इसको बोल रहे हैं थिक फिलामेंट। थिक फिलामेंट, थिन फिलामेंट और थिक फिलामेंट। ओके। उसके बाद अब बात करते हैं कि यहाँ पर आई बैंड कहाँ है, ए बैंड कहाँ है, और वो चीजें कहाँ हैं जो हमने पहले देखी थी, वो चीजें यहाँ पर भी होनी चाहिए, है ना। तो उनकी बात करेंगे अभी, है ना। तो अब बताओ डार्क बैंड कौन सा लग रहा है इसमें? कौन सा पोर्शन डार्क लग रहा है? ये वाला पोर्शन डार्क लग रहा है, ये वाला पोर्शन डार्क लग रहा है, यही वाला डार्क लग रहा है, यही वाला डार्क लग रहा है। बताओ क्या ये वाला डार्क नहीं लग रहा है आपको? यहां से लेके यहां तक का पोर्शन, आंखें थोड़ी छोटी करो, ऐसे करके देखो, ऐसे करके इसको ऐसे करके देखो, क्या यहाँ वाला पोर्शन थोड़ा डार्क नहीं लग रहा आपको? ये वाला पोर्शन, इसी को क्या बोलते हैं? ए बैंड बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? ए बैंड। क्या बोलेंगे? ए बैंड। यही है डार्क पोर्शन, यही है ए बैंड। ए बैंड मतलब डार्क बैंड, यही है ए बैंड, है ना। ये यहां से लेके यहां तक ए बैंड कहलाता है ये, है ना। और फिर ये भी क्या हो जाएगा? यहां से लेके यहां तक ये भी क्या हो जाएगा? ए बैंड हो जाएगा, है ना। इन दोनों ए बैंड के बीच में ये क्या मिल रहा है? ये क्या मिल रहा है इन दोनों के ए बैंड के बीच में? ये हो जाएगा आई बैंड। क्या हो जाएगा? आई बैंड। समझ में आ रही बात? ये क्या हो जाएगा? आई बैंड हो जाएगा, है ना। तो कुछ ऐसा बना दिया हमने ना, इस तरह का कुछ बना दिया, है ना। तो ये वाला क्या है? डार्क बैंड है। ये क्या है? पूरा डार्क बैंड, है ना। लेकिन ये वाला पोर्शन देखो, ये वाला तो कुछ ज्यादा डार्क है। यहाँ पर लाइट भी आ रहा है, प्रोटीन डार्क भी आ रहा है, मतलब थिन प्रोटीन भी आ रहा है, थिक भी आ रहा है, थिन भी आ रहा है, थिक भी आ रहा है। तो ये डार्क वाला पूरा है, ये देखो, ये पूरा डार्क है ना। और डार्क में ये वाला पोर्शन जो है ये बहुत ज्यादा डार्क है, क्योंकि यहाँ पे डबल प्रोटीन आ रहा है। लेकिन इस वाले इतने पोर्शन में देखो, इतने पोर्शन में सिर्फ क्या आ रहा है? थिक प्रोटीन आ रहा है। समझ आ रही बात? इतने पोर्शन में सिर्फ क्या आ रहा है? थिक प्रोटीन। ये पूरा डार्क है, ए बैंड, इसका इतना पोर्शन देखो, इसमें दो तरह के प्रोटीन आ रहे हैं, है ना। लेकिन इतने पोर्शन में क्या आ रहा है? सिर्फ एक तरह का पोर्शन आ रहा है। तो इतना पोर्शन, ये वाला यहां से लेके ये वाला यहां से लेके यहां तक पोर्शन, इसमें क्या आ रहा है? सिर्फ थिक आ रहा है, थिन नहीं आ रहा। ये वाला बहुत ज्यादा डार्क है, ये वाला पोर्शन बहुत ज्यादा डार्क है,
है ना। अगर आप थोड़ी आंखें छोटी करके देखोगे तो आपको समझ में आएगा। तो ये वाला पोर्शन क्या है, डार्क बैंड में एक लाइट जोन, क्या था वो, क्या था वो, ये मैं से खड़ा देता हूं। लाइट डार्क बैंड में लाइट जोन क्या बोल रहे थे इसको, एच जोन। तो ये है एच जोन, समझ रहे हो, ये है एच जोन, ये यहां से यहां तक क्या है, एच जोन, है ना। और ये लाइट जोन है, कहां गया, हाँ ये लाइट बैंड है, आई बैंड, है ना। आई बैंड, आई बैंड में एक यहां पे लाइन होगी, क्या होगी यहां पर, यहां पर एक डार्क लाइन होगी, यहां पर एक लाइन होगी। ये पूरा लाइट जोन है, क्या है, लाइट जोन। इसके बीच में क्या होगी, एक डार्क लाइन होगी इसके बीच में, जैसे यहां पर भी होगी, वैसी होगी, यहां पर भी होगी, है ना, वैसे ही यहां पर भी होगी। यानी कि जो आपके लाइट बैंड है उसके बीच में एक डार्क लाइन दिख रही है, और इसी लाइन को क्या बोलते हैं, इसी लाइन को, और इसी लाइन को क्या बोलते हैं हम, इसी को हम बोलते हैं, क्या था, जेड लाइन, क्या बोलते हैं, जेड लाइन। और ये वाली जेड लाइन, और ये वाली जेड लाइन, और ये वाली जेड लाइन, इसके बीच का जो स्पेस है ये वाला, ये वाली जेड लाइन और ये वाली जेड लाइन, इसके बीच में, बीच का स्पेस को क्या बोलते हैं हम, सार्कोमेर, इसी को तो बोलते हैं। यानी कि यहाँ पे कितने सार्कोमेर बन रहे हैं, यहाँ पे तकरीबन एक सार्कोमेर ये और एक सार्कोमेर ये, तो तकरीबन 2 सार्कोमेर यहाँ पे बने हुए हैं, है ना। ये जो थिन फिलामेंट है, ये थिन फिलामेंट है, थिन फिलामेंट, इसको नॉर्मली क्या बोल देते हैं, एक्टिन बोल देते हैं। और जो ये थिक फिलामेंट है, ये वाला, ये जो थिक फिलामेंट है, इसको मायोसिन बोलते हैं, क्या बोलते हैं, मायोसिन। इसमें क्या होते हैं, हेड होते हैं यहाँ पर इस तरह से, इसके इस तरह से हेड होंगे, मैं इसको थोड़ा यहाँ बनाता हूँ, इस तरह के है ये वो, है ना। तो इसमें क्या लगे हुए हैं, इस तरह के हेड होंगे, इस तरह के, इस तरह से इसके हेड होंगे, इसको बोलते हैं मायोसिन हेड, क्या बोलते हैं, मायोसिन हेड, मायोसिन हेड, है ना। जब कॉन्ट्रेक्शन होगा ना तो यही हेड क्या करेगा, इस एक्टिन से जुड़ेगा, यहाँ पर जो हेड होंगे ना ऐसे करके, है ना, इस तरह से। तो यही हेड क्या करेगा, ये हेड इस तरह से एक्टिन से जुड़ेगा, इस वाले से जुड़ेगा, पतले वाले प्रोटीन से, और उसको इस तरह से आगे की तरफ फेंकेगा। तो क्या होगा, ये वाले प्रोटीन क्या करेंगे, इसके ऊपर इस तरह से, ये वाले प्रोटीन इसके ऊपर इस तरह से चढ़ेंगे, है ना। तो ये वाले इस तरह से कॉन्ट्रैक्ट करेंगे ना, ये इस तरह से कॉन्ट्रैक्ट करेगा, तो ये वाला फिलामेंट इसके ऊपर, ये वाला फिलामेंट इसके ऊपर फिसलेगा इस तरह से ना। तो उसको बोलते हैं स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी, जो हम पढ़ेंगे ना कॉन्ट्रैक्शन की। तो क्या होगा, ये ए बैंड क्या हो जाएगा, तो क्या क्या होने लगेगा, बताओ क्या क्या होने लगेगा, ये दोनों आई लाइन क्या होने लगेगी, सॉरी जेड लाइन करीब करीब आने लगेगी। जब कॉन्ट्रैक्शन या फिर रिलैक्सेशन होगा ना, जब कॉन्ट्रैक्शन या फिर रिलैक्सेशन होगा, तो देखो ये आई बैंड है, आई बैंड किसको बोल रहे हैं, ये वाली जगह को। तो जब कॉन्ट्रैक्शन होगा ना तो ये चीज ऐसे करके इसके ऊपर जाएगी, तो ये वाला जो पोर्शन होगा वो छोटा होने लगेगा। यानी कि आई बैंड छोटा होगा जब कॉन्ट्रैक्शन होगा मसल का, और जब रिलैक्सेशन होगा तो बड़ा होगा। यानी कि आई बैंड वेरी करेगा, है ना, ये सब चीज वेरी करेगी, सिर्फ ए बैंड वेरी नहीं करेगा, एस जोन भी वेरी करेगा, सिर्फ ये बैंड वेरी नहीं करेगा। क्यों नहीं कर रहा है वेरी, क्योंकि ये हम किसको बोल रहे हैं, ए बैंड, हम बोल रहे हैं यहां से लेके यहां तक को। तो ये मसल, ये वाला जो फिलामेंट है ये छोटा नहीं होगा कभी, कोई फिलामेंट छोटा नहीं होता है ना। फिलामेंट के ऊपर फिलामेंट इस तरह से फिसलता है, फिलामेंट, उंगली मेरी छोटी हुई, फिलामेंट के ऊपर फिलामेंट फिसलेगा, लेकिन फिलामेंट छोटा नहीं होगा, पोर्शन छोटा हो जाएगा। समझ मेरी बात को, हम ए बैंड किसको बोल रहे हैं, यहां से लेके यहां तक को, तो ये वाला फिलामेंट तो कभी छोटा होगा ही नहीं, समझ रहे हो। ए बैंड माना, ए बैंड बोला जा रहा है फिलामेंट को, यहां से यहां तक को हम ए बैंड बोल रहे हैं। तो ये वाला फिलामेंट अगर कभी छोटा नहीं होगा तो हमारा ए बैंड कभी भी कॉन्ट्रैक्शन या रिलैक्सेशन के दौरान छोटा या बड़ा नहीं होगा। समझ रहे आप मैं क्या बोल रहा हूं, है ना। बाकी सारी चीजें वेरी करेंगी, ये सब चीज वेरी करेगी, ये सब चीज छोटी बड़ी होगी, सिर्फ कौन बड़ा छोटा बड़ा नहीं होगा, ए बैंड छोटा बड़ा नहीं होगा। बस ये बात आपको याद रखनी है, मैं यही लिख देता हूं, है ना। इसका आपने फोटो ले लिया होगा, ठीक है, मैं उस बात को लिख देता हूं। इसको मैं हटा रहा हूं, है ना, इसको बना लीजिएगा आपने, है ना, इसको हटा रहे हैं। तो हमने क्या देखा, हमने इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के अंदर भी हमने माइक्रोफिलामेंट को रखा, और हमने मायोफिलामेंट को रखा, और हमने देखा कि वहां पर भी एच जोन, ए बैंड, आई बैंड और जेड लाइन दिख रहे थे हमको, है ना। अब हम क्या करते हैं, अब हम कुछ पॉइंट्स लिख देते हैं ना। हमने क्या पाया उससे, हमने ये देखा कि ए बैंड कभी भी छोटा और बड़ा नहीं होगा, चाहे मसल का कॉन्ट्रैक्शन हो या रिलैक्सेशन हो, है ना। ए बैंड कभी छोटा या बड़ा नहीं होगा। हाँ जी, तो क्या पाया हमने देखा कि अगर मसल का कॉन्ट्रैक्शन या रिलैक्सेशन होता है, मसल का कॉन्ट्रैक्शन या रिलैक्सेशन होता है, चाहे कॉन्ट्रैक्शन हो चाहे रिलैक्सेशन हो, ए बैंड के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, ये बात याद रखनी है आपको। एच जोन, आई बैंड सबके ऊपर फर्क पड़ेगा, है ना। ए बैंड के ऊपर कभी फर्क नहीं पड़ेगा, चाहे कॉन्ट्रैक्शन हो चाहे रिलैक्सेशन हो मसल का। ए बैंड डज नॉट चेंज, ये चेंज नहीं होगा कभी। आई बैंड, एच जोन, आई बैंड, एच जोन, ये डिक्रीज हो जाएंगे अगर मसल कॉन्ट्रैक्ट करेगी। अगर मसल कॉन्ट्रैक्ट करेगी तो ये दोनों डिक्रीज होंगे, और मसल रिलैक्स करेगी तो ये दोनों इंक्रीज होंगे। सिंपल सी बात है ना, ये बात हमने सीखी। अब हम क्या करेंगे, अब हम थिक
फिलामेंट और थिन फिलामेंट के, या थिक प्रोटीन और थिक प्रोटीन और थिन प्रोटीन जो हमने देखा था अभी, उसके बारे में देखते हैं कि उसके अंदर क्या क्या चीजें हैं, है ना, कैसे स्ट्रक्चर है उसका, है ना। तो अब वो देखना है हमें ना, तो बात करेंगे थिक प्रोटीन और थिन प्रोटीन के बारे में।